सब कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, पर क्या हर तरह का ज्ञान मतलब क्या वो बराबर होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जब बात आती है पैसा कमाने की या कुछ बड़ा हासिल करने की। बिल्कुल। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेख के विचारों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। नाम है विशेष ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या विचार। अच्छा। और ये लेख ना असल में दो तरह के ज्ञान की बात करता है। एक तो आम जानकारी, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। हाँ, और दूसरा है खास ज्ञान, मतलब विशिष्ट ज्ञान। बिल्कुल, स्पेसिफिक नॉलेज। तो देखते हैं कि ये फर्क क्यों मायने रखता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ जानकारी होना ही क्यों काफी नहीं है, असली शक्ति उसे इस्तेमाल करने में कैसे है। सही बात है। लेख तो बिल्कुल साफ कहता है ज्ञान दो तरह का है, और जो सामान्य ज्ञान है वो चाहे कितना भी हो, हाँ, कितना भी इकट्ठा कर लो, पैसा कमाने में वो कहते हैं ज्यादा काम नहीं आता। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों का उदाहरण दिया है। कितना ज्ञान होता है उनके पास? ज्ञान तो बहुत होता है, पर अक्सर आमदनी उतनी नहीं होती, ये बात तो है। हाँ, वो ज्ञान बांटने में तो माहिर है, पर शायद उसे ऑर्गेनाइज करने में, मतलब एक प्लान में ढालने में। बिल्कुल, और यहीं पर शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक कमी सामने आती है। अच्छा। हाँ, मतलब स्कूल कॉलेज जानकारी तो खूब देते हैं, पर उस जानकारी को इकट्ठा करके एक प्लान बनाकर किसी खास लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कैसे करें, ये अक्सर नहीं सिखाया जाता। तो ज्ञान अपने आप में सिर्फ एक संभावना है शक्ति बनने की, पोटेंशियल पावर। सही। असली ताकत तो तब बनती है जब उसे सोच समझकर, किसी पक्के इरादे से, किसी प्लान के तहत इस्तेमाल किया जाए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेख तो पढ़े लिखे होने की परिभाषा ही एक तरह से बदल देता है। हाँ, क्या कहता है? कहता है पढ़ा लिखा वो नहीं जिसके पास बहुत सारी जानकारी या डिग्रियां हो। अच्छा। बल्कि वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लिया है कि वो जो चाहे हासिल कर सके, बशर्त ये है कि दूसरों का हक न मारे। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद हेनरी फोर्ड का है ना? अरे हाँ, वो किस्सा जब उन पर एक अखबार ने क्या कहते हैं अज्ञानी होने का इल्जाम लगाया था। हाँ, और कोर्ट में मामला चला गया था। वकील ने उन्हें फंसाने के लिए जनरल नॉलेज के सवाल पूछने शुरू कर दिया। और फोर्ड का जवाब कमाल का था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, भाई मेरी डेस्क पर बटन लगे हैं, मैं एक बटन दबाकर किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सके। वाह। तो मैं अपना दिमाग इन जनरल जानकारियों से क्यों भरूं? मतलब क्या आत्मविश्वास था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि असली शिक्षा या असली समझदारी इस बात में है कि आपको पता हो कि जरूरत पड़ने पर जानकारी मिलेगी कहां से। हाँ, और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, एक प्लान में कैसे ढालना है। सही। फोर्ड ने शायद सारी बातें खुद याद नहीं रखी होंगी, पर उनका वो मास्टरमाइंड ग्रुप था ना। हाँ, वो भरोसेमंद सलाहकारों की टीम। बिल्कुल, उसके जरिए वो सारा विशिष्ट ज्ञान, जो स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए था, वो जुटा लेते थे, भले ही वो सब उनके अपने दिमाग में ना हो। तो फिर सवाल यह है कि ये जरूरी ज्ञान मिलेगा कहां से? लेख कुछ रास्ते बताता है। हाँ, बताता है। जैसे एक तो आपका अपना अनुभव और आपकी अपनी पढ़ाई है ही। ठीक है। फिर दूसरों का सहयोग, जैसे फोर्ड का मास्टरमाइंड ग्रुप था। फिर कॉलेज हैं, पब्लिक लाइब्रेरी हैं। हाँ, और वो खास ट्रेनिंग कोर्स भी, जैसे रात के स्कूल या आजकल जो ऑनलाइन होम स्टडी कोर्स होते हैं। बिल्कुल। और एडिसन या फोर्ड जैसे उदाहरण यही दिखाते हैं कि सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब डिग्री ही सब कुछ नहीं है। सही बात है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, खासकर अपने काम, अपने पेशे से जुड़ा खास ज्ञान। कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं, और जो लोग नौकरी करते हुए सीखते हैं, जैसे होम स्टडी से, तो कंपनियां इसे बहुत महत्व देती हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान में आगे बढ़ने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। और लेख में एक मजेदार किस्सा भी है। हाँ, कि कैसे एक पत्राचार स्कूल की फीस वसूलने की सख्ती ने लेखक को न सिर्फ कोर्स पूरा करने पर मजबूर किया, बल्कि अनुशासन भी सिखा दिया। हाँ, ये तो बढ़िया है। अच्छा, तो सिर्फ ज्ञान लेना काफी नहीं, उसे किसी नए तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब क्रिएटिव तरीके से लगाना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो किराने की दुकान वाले सेल्समैन का उदाहरण याद है? हाँ, जिसकी नौकरी चली गई थी और उसने फिर अकाउंटिंग का खास ज्ञान लिया और क्या किया, एक चलता फिरता बुक कीपिंग ऑफिस बना लिया, वो भी एक ट्रक में। क्या बात है, ये तो कमाल का आइडिया है ना? और एक और कहानी एक महिला की। उसने अपने पति के लिए नौकरी का आवेदन तैयार किया। अच्छा। पति कॉलेज पास था, पर महिला ने एक पूरा प्रोफेशनल प्लान बनाया। उसमें पति की काबिलियत, तजुर्बा और वो उस कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, सब कुछ डिटेल में लिखा।
तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, पति को न सिर्फ फौरन नौकरी मिली बल्कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की अच्छी पोस्ट और अच्छी तनख्वाह पर। वाह! तो ये उस सोच को चुनौती देता है कि भाई हमेशा नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। ये नीचे से शुरुआत वाली बात, कई बार लोग इसी में अटक जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, फिर वो मौके देख ही नहीं पाते, आगे बढ़ने की इच्छा ही दब जाती है। डैन हॉलपिन का उदाहरण दिया है लेख में। हेयरिंग एड बेचने से शुरू किया था उन्होंने। हाँ, और वो अपने काम से खुश नहीं थे। बिल्कुल, पर उन्होंने उस नाखुशी को, उस असंतोष को अपनी ताकत बनाया, मौके पहचाने और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कमाल है, इसमें शायद संगति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। संगति मतलब? जैसे हालपिन जो थे वो मशहूर फुटबॉल कोच नूट रॉकनी के साथ काम करते थे, तो ऐसे जीतने वाले कामयाब लोगों के साथ रहने से शायद आप में भी वो जीतने की मानसिकता, वो आदत आ जाती है। ये हो सकता है। तो लेख कहता है कि कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही काफी हद तक हमारी आदतों का नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पड़ताल का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सार है? सार यही लगता है कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अपनी जगह ठीक है, पर असली बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब आप खास यानी विशिष्ट ज्ञान हासिल करते हैं। हाँ। उसे एक साफ लक्ष्य और एक पक्के प्लान के साथ जोड़ते हैं, और फिर अपनी कल्पना शक्ति लगाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे एक्शन में लाते हैं। तो मतलब विशिष्ट ज्ञान प्लस प्लान प्लस एक्शन, और उसमें कल्पना का तड़का। बिल्कुल। लेख खास ज्ञान हासिल करने और उसे ऑर्गेनाइज करने पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये तो हमने देखा। लेकिन यहां एक सवाल और मन में आता है, वो कल्पना कहां से आती है? वो स्पार्क जो इस ज्ञान को कामयाब आइडियाज में बदल दे। ये तो सोचने वाली बात है। शायद ये कल्पना ही है जो ज्ञान से भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ है, और इसे कैसे जगाया जाए, इसे कैसे विकसित किया जाए, इसके तरीके शायद हमें खुद ही खोजने होंगे।